हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कविता यह है भारत देश हमारा के प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नोत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, कवि किसका यशगान कर रहा है? उत्तर, कवि हमारे देश की प्राकृतिक संपदाओं, वीरों, महारथियों, ऋषि मुनियों, वेदों और पुराणों का यशगान कर रहा है। अगला प्रश्न, भारत में किसके मधुमेह गान गूंजे थे? उत्तर, भारत में देवर्षि नारद के मधुमेह गान गूंजे थे। अगला प्रश्न, गंगा नदी को पावन कलकल धारा क्यों कहा है? उत्तर, गंगा नदी हिमालय की पहाड़ियों से बहती हुई मैदानों तक आती है। हिमालय की पहाड़ियों में अनेक जड़ी बूटियां हैं जो गंगा नदी के जल को पवित्र कर देती हैं। इसीलिए गंगा को पावन कलकल धारा कहा है। अगला प्रश्न, हम समर्थ हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं, यह भाव किस पंक्ति में आया है? उत्तर, विघ्नों का दल चढ़ आए तो उन्हें देख भयभीत न होंगे, अब न रहेंगे दलित दीन हम, कहीं किसी से हीन न होंगे। क्षुद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी न ओछे कर्म करेंगे, पुण्य भूमि यह भारत माता, जबकि हम तो भीख न लेंगे। अगला प्रश्न, कविता में भारत की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, कविता में भारत देश को अनुपम और अद्भुत कहा है। हमारा देश भारत प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ है। यह धन धान्य से परिपूर्ण है तथा यह वीरों, महारथियों और ऋषि मुनियों की भूमि है। वेद और उपनिषद हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। लिखित प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि भारत का यश क्यों गाना चाहते हैं? उत्तर, कवि अपना देश प्रेम, देशभक्ति एवं देश के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारत का गुणगान इस कविता के द्वारा कर रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतवासी अपनी निडरता किस प्रकार सिद्ध करेंगे? उत्तर, भारतवासी बिना भयभीत हुए सभी कठिनाइयों का डटकर सामना करेंगे। वे अपने स्वार्थ के लिए कोई भी ओछा काम नहीं करेंगे। इस प्रकार भारतवासी अपनी निडरता सिद्ध करेंगे। अगला प्रश्न, क्षुद्र स्वार्थ में डूबकर मानव क्या करता है? उत्तर, क्षुद्र स्वार्थ में डूबकर मानव ओछे व बुरे कर्म करता है जिससे दूसरों को हानि होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि ने भारत को किन किन कारणों से महान बताया है? उत्तर, कवि ने भारत की प्राकृतिक संपदाओं जैसे हिमालय पर्वत और गंगा नदी का गुणगान करते हुए भारत को महान बताया है। यह धन धान्य से परिपूर्ण है और यह महारथियों और ऋषि मुनियों की भूमि है। वेद, पुराण और उपनिषद जैसे महान ग्रंथ हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रमाण है। ये सब भारत की महानता का प्रतीक है। अगला प्रश्न, भारत को धरती का स्वर्णिम देश क्यों कहा गया है? उत्तर, भारत की भूमि पर वीरों द्वारा अनेक बलिदान दिए गए, ऋषियों द्वारा अनेक तप किए गए और देवर्षि नारद ने मधुर गान दिया। हमारे देश की भूमि में अनेक खनिज पदार्थ हैं जैसे लोहा, तांबा, स्वर्ण आदि। इन सभी विशेषताओं के कारण भारत को धरती का स्वर्णिम देश कहा गया है। अगला प्रश्न, हिमालय को विश्व में बेजोड़ क्यों बताया गया है? उत्तर, हिमालय पर्वत पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और अपनी ऊंचाई से यह भारत को शत्रुओं से सुरक्षित रखता है।
इसलिए इसे संसार में बेजोड़ बताया गया है। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला पार्ट, जबकि हम तो भीख न लेंगे। उत्तर, जबकि हम तो भीख न लेंगे से यह आशय है कि हम समर्थ बनेंगे और किसी पर भी निर्भर नहीं रहेंगे, अर्थात हम स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन जिएंगे। अगला प्रश्न, कौन करेगा समता इसकी। उत्तर, कौन करेगा समता इसकी से यह अभिप्राय है कि भारत देश इतना अद्भुत और अतुल्य है कि इसके समान और कोई भी देश नहीं है। भारत की प्राकृतिक सुंदरता, वेदों एवं उपनिषदों का ज्ञान, वीरों का बलिदान, ऋषियों का तप तथा भारत भूमि की उर्वरता इसे सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।